दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। बीएससी थर्ड ईयर रेगुलर और प्राइवेट मेन एग्जामिनेशन 2021 फाउंडेशन कोर्स पेपर नंबर थर्ड। दोस्तों जो फाउंडेशन कोर्स का आपका पेपर नंबर थर्ड है, इसका आपको मैं आंसर बताऊंगा। पेपर नंबर थर्ड का नाम है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब कि जो आपका कंप्यूटर विषय का जो पेपर है ना दोस्तों, फाउंडेशन कोर्स का, इसके सारे आंसर मैं आपको बताऊंगा। इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, पांचों क्वेश्चन के आंसर मैं बताऊंगा दोस्तों आपको। और एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम है उसके सारे विषय के आंसर हमारे इस चैनल पर उपलब्ध आपको हम करवा देंगे। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बीएससी वालों के लिए जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं और एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आप जाकर विजिट कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। और समझ लें अधिक से अधिक मार्क्स कितने हैं, 25 हैं। ये रेगुलर वालों के लिए और प्राइवेट वालों के लिए 30 है। तो चलिए देख लेते हैं कंप्यूटर के आंसर। फाउंडेशन कोर्स बीएससी थर्ड ईयर, मध्य प्रदेश, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल। देखो ये क्वेश्चन दिए हैं आपको 5 क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में बता दूं, कंप्यूटर की विशेषताएं लिखिए। डोस की इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, बॉर्डर शेडिंग और वर्क बुक तथा वर्कशीट और डब्ल्यू से आप क्या समझते हैं। इन पांचों क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो कम से कम आपका 10 से लेकर के तो 12 मिनट तक का हो सकता है, जिस वीडियो में आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर बता दिए जाएंगे। देखिए कंप्यूटर की विशेषताएं, पहला क्वेश्चन का आंसर। ये कंप्यूटर की विशेषताएं आपके सामने आ चुकी है और देख सकते हैं आप। सबसे जो पहली विशेषता है स्वचालित, ठीक है। तो शुरू से ही मैं आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर की तेज़ी से बढ़ रही ख्याति ने यह सिद्ध कर दिया है कि कंप्यूटर अति शक्तिशाली और बहुत उपयोगी यंत्र है। कंप्यूटर अपनी निम्नलिखित विशेषताओं के कारण आज इस ऊंचाई पर पहुंच चुका है। सबसे पहली विशेषता आपको लिखना है स्वचालित। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो एक बार कार्य शुरू होने के पश्चात कार्य के समापन तक बिना किसी मानवीय सहायता के कार्य कर सकता है, मतलब कि स्वचालितता भी होता है। गति, कंप्यूटर की गति अति तीव्र होती है, मतलब कि तेज होती है, ठीक है। और ये 1 सेकंड में इतना कार्य कर सकता है जिसे कोई मनुष्य दिन रात काम करके वर्ष भर में भी पूरा नहीं कर सकता। एक शक्तिशाली कंप्यूटर 1 सेकंड में 30 से 40 लाख तक साधारण गणितीय संगणनाएं कर सकता है। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। और इसके बाद में आपको अगली विशेषता लिखनी है यथार्थता। यथार्थता, अति तीव्र गति होने के साथ कंप्यूटर अति यथार्थ भी होता है। इसकी यथार्थता कंप्यूटर की संरचना पर निर्भर करती है, मतलब कि उसकी जो बनावट है ना उस पर निर्भर करती है, ठीक है। बनावट पर निर्भर करती है। किसी भी कंप्यूटर में सभी कार्य और संगणनाएं समान यथार्थता से पूर्ण होते हैं। यदि कहीं कोई त्रुटि होती है तो उसका कारण कंप्यूटर की तकनीक नहीं बल्कि मानवीय त्रुटि होती है। मतलब कि मानव के द्वारा ही उसमें क्या होती है, त्रुटि होती है। कंप्यूटर अपने आप त्रुटियां नहीं करता है। असीमित भंडारण क्षमता, मतलब कि उसकी जो मेमोरी होती है वो असीमित होती है। कंप्यूटर में असीमित भंडारण क्षमता होती है। कंप्यूटर अपने अंदर अरबों खरबों सूचनाओं को एक साथ सुरक्षित रख सकता है और आवश्यकता होने पर सुनियोजित ढंग से उन्हें उपलब्ध करा सकता है। पांचवी विशेषता आप लिखेंगे अध्यवसाय। मानव से भिन्न कंप्यूटर थकान रहित एवं त्रुटि रहित होता है। कंप्यूटर अनिश्चित काल तक बिना किसी शिकायत के त्रुटि रहित कार्य कर सकता है। इसी कारण कंप्यूटर मानव से अधिक उपयोगी होता है, विशेष रूप से उस समय जब बहुत अधिक कार्य कम समय में और यथार्थता से करना हो। और छठी विशेषता है निपुणता। कंप्यूटर इतना निपुण होता है कि पल भर में कई तरह के अलग अलग कार्य बड़ी यथार्थता एवं तीव्रता से करता है। कंप्यूटर में एक कार्य से दूसरे कार्य को लाने के लिए प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ये बहुत सरलता से बिना समय नष्ट किए ऐसा करने में सक्षम है। तो दोस्तों ये तो आपकी कंप्यूटर की विशेषताएं कंप्लीट हो गई, जो कि आपका पहला क्वेश्चन था। कंप्यूटर की विशेषताएं लिखिए, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर की विशेषताएं कंप्लीट हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, डोस की इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड के मध्य अंतर लिखिए। तो डोस की इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार की कमांड मैं आपको बताऊंगा। डोस का मतलब क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब कि आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की कमांड देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका है आपके सामने। तो इसकी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार की मैं कमांड बताऊंगा। तो डोस कमांड्स, डोस निर्देश छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं। प्रत्येक डोस निर्देश एक अलग कार्य करता है। कमांड्स उपलब्ध ना हो तो कंप्यूटर पर कार्य नहीं किया जा सकता। डोस कमांड निम्न 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आंतरिक, जिनको इंटरनल कमांड्स बोला जाता है, और एक होता है बाहरी, जिसको एक्सटर्नल कमांड बोला जाता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इंटरनल कमांड्स।
ये कमांड्स कंप्यूटर के चालू मतलब कि बूट होते ही उसकी प्राथमिक मेमोरी मतलब कि रैम में आ जाता है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में आ जाती है। ये कमांड्स किसी प्रकार की फाइल के रूप में नहीं होते, अतः इस कमांड्स को ना तो देखा जा सकता है, ना ही परिवर्तित किया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। उदाहरण के लिए कॉपी, डिलीट, dir, टाइप, cd, cls, डेट, टाइम आदि, ठीक है, ये क्या है, आंतरिक कमांड है। मुख्य आंतरिक कमांड इस प्रकार हैं। अब जो मुख्य कमांड है दोस्तों ये इस प्रकार है, इसमें बहुत सारी कमांड दे रखी है, इसमें आपको याद रखना है, सारी कमांड से लिखना है, और वैसे जितनी भी दे रखी है उसमें से कम मतलब 5 तो आपको लिखना ही लिखना है। मुख्य आंतरिक कमांड्स इस प्रकार, ये फर्स्ट कमांड देखिए dir, ठीक है, तो ये जो फर्स्ट कमांड इसका प्रयोग करंट डायरेक्टरी की सभी फाइल तथा सब डायरेक्टरी को देखने में होता है, ठीक है। इसके बाद में इसकी एक और कमांड होती है cdirw वाली, तो इसके द्वारा dir पेज के अनुसार देख सकते हैं। इसके बाद ये लिखेंगे आप, ठीक है, तो ये सारी जो कमांड्स है इनको आप अच्छे से लिखेंगे, एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये आंसर पूरा आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है, देख सकते हैं ये। ये कमांड्स हम जिस वीआर का प्रयोग कर रहे हैं उस डोस की भाषा को प्रस्तुत करता है, क्योंकि डीओएस की विभिन्न भाषाएं उपलब्ध है, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये जो दे रखा है ये कोडिंग वाली भाषा में कमांड होती है, तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब इसके बाद में ये नंबर 5 से मैं आपको कमांड बताऊंगा, ये आंतरिक कमांड से, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल कमांड्स, मतलब कि बाहरी कमांड्स। इंटरनल कमांड तो हो गई है, इतनी ही आपको लिखना है, दे तो वैसे बहुत सारे रखिए, लेकिन आप कम से कम 5 तो लिखोगे, ठीक है, 5 से ज़्यादा भी लिख सकते हो, लेकिन 5 से कम नहीं लिखना है। अब देखिए इसी की बाहरी कमांड्स, ठीक है, डोस की जो बाहरी कमांड है वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, दोनों में अंतर पूछा था, तो ये देखिए बाहरी कमांड। बाहरी कमांड्स कंप्यूटर की डिस्क में फाइल के रूप में मौजूद रहते हैं एवं कमांड देने पर ही इनकी फाइलें डिस्क से प्राथमिक मेमोरी मतलब कि रैम में आती है। इन कमांड को देखा भी जा सकता है, जैसे कॉपी किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है और मिटाया भी जा सकता है। उदाहरण के लिए फॉर्मेट, प्रिंट, डिस्क कॉपी और ट्री सॉर्ट आदि, और जिनके मुख्य कमांड्स निम्न प्रकार हैं। अब इसमें भी आपको कम से कम 5 कमांड्स लिखना है। देखिए फर्स्ट कमांड ट्री वाला, ठीक है, तो ये कमांड एक डायरेक्टरी को सभी सब डायरेक्टरी फाइल आदि को एक पेड़ की शाखाओं की तरह दर्शाती है, ठीक है। इसके बाद में ये जो मोर वाली कमांड है इसका क्या काम है ये भी देख लीजिए। इस कमांड का प्रयोग स्क्रीन पर वर्टिकल स्क्रॉलिंग को विराम देने में होता है। ये फाइंड और सॉर्ट कमांड के समान है, ठीक है। इसके बाद में नंबर 3 वाला लिख सकते हैं, मतलब 5 कमांड इसमें भी आप लिख देना, 5 ऊपर वाले में लिख दी हमने इस प्रकार से। 3 वाली देखिए सॉर्ट कमांड, इसमें क्या होता है, ये कमांड टेक्स्ट डाटा को चेक करता है और अल्फा न्यूमेरिक क्रम में रखता है। ये कमांड मुख्य फाइल की प्रत्येक लाइन को सॉर्ट करता है और सॉर्टेड क्रम में टारगेट फाइल में कॉपी कर देता है, ठीक है। और नंबर 4 वाली कमांड आप लिखेंगे फाइंड टेक्स्ट फाइल नेम वाली। ये कमांड फाइल में टेक्स्ट को ढूंढेगी और बताएगी कि वे किस फाइल में है, ठीक है। और इसके बाद में फॉर्मेट कमांड देखिए, ठीक है, नंबर 5 देखिए, ये क्या है, फॉर्मेट एनी डिवाइस नेम वाली। ये कमांड हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क को फॉर्मेट कर देती है, उसमें स्थित सभी डाटा को हटा देती है और उसे नए डाटा हेतु तैयार कर देती है। अब इसके बाद में ये मूव कमांड है, मूव फाइल नेम ड्राइव डायरेक्टरी वाली। तो ये कमांड डायरेक्टरी या एक से अधिक फाइल्स को समान डिस्क में एक स्थान से दूसरे स्थान में बढ़ने में मदद करती है। इस प्रकार से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको भी आप कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया कि अधिक से अधिक आप 5 मतलब कि कम से कम तो 5 लिखिए और अधिक से अधिक आप इसमें 8 तक लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया, जिसमें आपको बताया था कि DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इंटरनल और एक्सटर्नल आंतरिक और बाहरी कमांड में अंतर बताइए। तो दोनों कमांड मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। देख सकते हैं आपका जो तीसरा क्वेश्चन है ये क्या है, बॉर्डर एवं शेडिंग को समझाइए, ठीक है। देख सकते हैं बॉर्डर एवं शेडिंग को समझाइए, इसका आंसर देखिए। ये आपका बॉर्डर और शेडिंग वाला आंसर आ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस प्रकार लिखें MS वर्ड में बॉर्डर और शेडिंग, ठीक है, बॉर्डर शेडिंग इन MS वर्ड। तो देखिए यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। डिफ़ॉल्ट रूप से MS वर्ड में एक पैराग्राफ में कई बॉर्डर एंड शेडिंग नहीं है, तो आप किसी भी पैराग्राफ या पैराग्राफ के किसी समूह को या तो दोनों को डॉक्यूमेंट में बाकी हिस्सों से बाहर बॉर्डर एंड शेडिंग जोड़ सकते हैं।
आप किसी भी बॉर्डर स्टाइल और कलर को पसंद कर सकते हैं और शेडिंग के किसी भी रंग का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, शेडिंग के किसी भी रंग का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको लिखना है एक बॉर्डर एंड शेडिंग। यहाँ ध्यान रखें आप सभी, एक बॉर्डर एंड शेडिंग एक पैराग्राफ के बाहर के आसपास दिखाई देती है। यदि पैराग्राफ इंटेंड किया गया है तो बॉर्डर को भी इंटेंड किया जाएगा, केवल बाएं और दाएं इंटेंड हैंगिंग या फर्स्ट लाइन इंडेंट के लिए बदला जाता है। ठीक है, इसके बाद में आप देख सकते हैं बॉर्डर को कैसे लागू करें। इसमें आपको अब लिखना है इस प्रकार से। ठीक है, बॉर्डर को कैसे लागू करें, हाउ टू अप्लाई ए बॉर्डर। तो सबसे पहले आप वह टेक्स्ट सेलेक्ट करें जिसे आप फॉर्मेट करना चाहते हैं। ये आपको लिखना है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, सभी क्या करना है, लिखना है, एक भी छोड़ना नहीं है। सबसे पहले ये आप वह टेक्स्ट सेलेक्ट करें जिसे आप फॉर्मेट करना चाहते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे, देखिए, इसके बाद होम टैब पर क्लिक करें, ये भी आपको लिखना है। इसके बाद बॉर्डर एंड शेडिंग आरो बटन पर क्लिक करें और ये सारी चीज़ें आपको चित्र के माध्यम से भी यहाँ पर दर्शा रखी है। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं, ये जो सारी चीज़ें दे रखी है ना, ये चित्र के माध्यम से बॉर्डर एंड शेडिंग बता रखी है। ठीक है, और अब आपको लिखना है दोस्तों, यहाँ देखिए, और फिर इसके बाद आप जो बॉर्डर चुनना चाहते हैं उसका चयन करना है। ठीक है, अब देखेंगे पैराग्राफ में जो शेडिंग है वो कैसे लागू करें। बॉर्डर तो हो चुकी है, ठीक है, और अब हम बात करेंगे शेडिंग की। ठीक है, बॉर्डर तो हो चुकी है, अब किसकी बात करेंगे, शेडिंग की बात करेंगे। तो ये आपको इस प्रकार से लिखना है, शेडिंग, पैराग्राफ शेडिंग कैसे लागू करें, हाउ टू अप्लाई पैराग्राफ शेडिंग। ठीक है, तो अब देखिए, आप यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप वह पैराग्राफ सेलेक्ट करें जिसे आप फॉर्मेट करना चाहते हैं। इसके बाद होम टैब पर क्लिक करें, किस पर, होम टैब पर क्लिक करें। इसके बाद शेडिंग बटन पर क्लिक करें और उसके बाद चयनित टेक्स्ट पर क्लिक करें और उसके बाद क्या करना है, आपको अप्लाई शेडिंग कलर का चयन करना है। देख लीजिए, यहाँ से लिखना है, इसके बाद शेडिंग बटन पर क्लिक करें और उसके बाद चयनित टेक्स्ट पर अप्लाई शेडिंग कलर का चयन करने के लिए क्लिक करें। और ये कुछ चित्र दिया गया है। ठीक है, और ये बॉर्डर और शेडिंग वाला आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बताऊँगा वर्कबुक और वर्कशीट। वर्कबुक और वर्कशीट वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताऊंगा ये वाला। वर्कबुक एवं वर्कशीट को समझाइए। किस किस को समझाना है, वर्कबुक को और वर्कशीट को। तो जो वर्कशीट और वर्कबुक है दोस्तों, ये एक ही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है, वो अभी हम देख लेंगे। देखिए, एक्सप्लेन वर्कबुक एंड वर्कशीट। तो आइए आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका आंसर आ चुका है दोस्तों। हाँ, वर्कबुक और वर्कशीट। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हैं, वर्कबुक और वर्कशीट। इस प्रकार से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को समझाना है तो दोनों में एक एक पॉइंट आप लिख देंगे तो 4 पॉइंट आराम से कंप्लीट हो जाएंगे आपके, और ये 4 पॉइंट कम नहीं है। ठीक है, देखिए, वर्कबुक में आपको लिखना है, जब एक्सेल को खोला जाता है तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन विंडो खुलती है उसे वर्कबुक कहते हैं। क्या होता है कि जब एक्सेल को खोला जाता है, ठीक है, तो सबसे पहली जो विंडो खुलती है उसे क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वर्कबुक कहते हैं। ठीक है, और वर्कबुक में आपको लिखना है, एक वर्कबुक कई वर्कशीटों का बना होता है। जो एक वर्कबुक होता है वो किसका बना होता है, कई वर्कशीटों का बना होता है। ये तो आप वर्कबुक में लिख देंगे। और इसके बाद में जो वर्कशीट है, वर्कशीट में आप लिखेंगे, जो वर्कबुक खुलती है उसमें कई सारी शीट होती है। क्या होती है, कई सारी शीट होती है, ये समझ लें आप, कई सारी शीट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे वर्कशीट कहते हैं। इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है, ये आप लिखेंगे, जब भी कोई कार्य किया जाता है वह किसी न किसी वर्कशीट में किया जाता है। किस में किया जाता है, किसी न किसी वर्कशीट में किया जाता है। तो ये वर्कबुक और वर्कशीट को समझाइए, ये वाले का भी आंसर कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब को समझाइए, मतलब कि जो www है उसको समझाइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, www को समझाइए। तो इसमें आप देखिए, www की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब या वेब इंटरनेट से वांछित जानकारी प्राप्त एवं वितरित करने का सर्वाधिक प्रचलित साधन है। इस प्रकार से आपको लिखना है, वेब पर उपलब्ध जानकारी को इंटरनेट से जुड़े अन्य कंप्यूटरों पर पढ़ा, संग्रहित एवं प्रिंट किया जा सकता है। वेब सूचना भंडारण के लिए जिस डॉक्यूमेंट का प्रयोग करता है उसे वेब पेज क्या कहते हैं, वेब पेज कहते हैं। इसमें सूचनाएं व डाटा, मतलब कि टेक्स्ट, तस्वीर एवं आवाज़ के मिश्रण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। तो ये आपको वर्ल्ड वाइड वेब तक कंप्लीट इस प्रकार से कर देना है। और उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा है कि वर्ल्ड वाइड वेब को समझाइए, तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा।
तो दोस्तों ये जो पूरे क्वेश्चन के आंसर है, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर बताने का प्रयास किया है। 5 क्वेश्चन इसमें थे, तो पाँचों क्वेश्चन के आंसर हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं ये सारे जो जितने भी क्वेश्चन है ना, ये आपके बीएससी थर्ड ईयर रेगुलर प्राइवेट मेन एग्जामिनेशन फाउंडेशन कोर्स का जो पेपर नंबर 3 था कंप्यूटर वाला, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसके पांचों आंसर हो चुके हैं। और एक और बात मैं बता दूं कि जून 2021, ये कोई भी नहीं समझे कि ये पुराना पेपर है, नया जो पेपर है उसी के आंसर मैंने आपको बताया है, पुराना मटेरियल नहीं है इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दूसरे वीडियो में आपको दूसरे विषय के आंसर मिल जाएंगे। तब तक अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो कि बीएससी थर्ड ईयर वाले हैं और जिन्होंने फाउंडेशन कोर्स की अभी तक कॉपी कंप्लीट नहीं करी है।